ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। अपनी मेंटल कंडीशन की वजह से वो उस लड़की के हाथ पर काट देता है ताकि वो किसी और से ना मिल पाए। उसके बाद उनकी लाइफ में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है बॉक्सिंग हेलेना और ये मूवी 1993 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम छोटे से फ्लैश सीन को देखते हैं जहाँ निक नाम का बच्चा अपनी माँ को पराये मर्दों के साथ देखता है। दैट मीन्स कि उसकी माँ का बहुत लोगों के साथ अफेयर था। तभी हम प्रेजेंट की स्टोरी को देखते हैं और निक काफी बड़ा हो गया है और रिसेंटली उसकी माँ की डेथ हो गई है। उसके बाद निक हॉस्पिटल जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि निक एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। हॉस्पिटल के बाद निक अपने घर जाता है जो उसकी माँ के डेथ के बाद उसे विरासत में मिली थी। निक वहाँ पहुँच के काफी रोने लगता है क्योंकि वहाँ उसका बचपन बीता था। शाम को वो डॉक्टर लॉरेंस के साथ एक बार क्लब में जाता है जहाँ वो हेलेना नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखता है जिसे देखकर निक के दिल में घंटी बजने लगती है। दरअसल निक हेलेना को पहले से जानता था और कुछ समय पहले ये दोनों एक रिलेशन में थे और बाद में हेलेना ने निक को छोड़ दिया था। पर निक अभी भी इस आस में था कि एक दिन हेलेना लौट के जरूर आएगी। रात में निक अपने वाइफ के साथ डिनर करने की बजाय जॉगिंग के लिए जाता है। रास्ते में उसे हेलेना की कार दिखाई देती है और वो हेलेना के घर चला जाता है पर गेट नॉक करने की उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे देखने लगता है। हेलेना अकेले ड्रिंक ले रही थी लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो अकेले नहीं है और रे नाम का लड़का उसके साथ घबाघब कर रहा है जिसे देखकर निक अंदर से टूट जाता है और वो रास्ते में टेलीफोन बूथ पर आके लॉरेंस को कॉल करके बोलता है कि मुझे हेलेना वापस चाहिए। लॉरेंस बोलता है कि तुम उसे भूल जाओ और तुम अपनी वाइफ एनी के बारे में सोचो। जिसके बाद निक अपने घर चला जाता है। अगले दिन निक अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखता है और रात में वो हेलेना के घर के बाहर गाड़ी लगा के उसके एक झलक का इंतजार करता है। लेकिन निक उसका इंतजार करते करते सो जाता है लेकिन हेलेना नहीं आती। इधर एनी भी निक का इंतजार करते करते सोफे पे ही सो जाती है। तब अचानक से निक की आंख खुलती है और वो भागते हुए एनी के पास आता है। घर आने पे उसे पता चलता है कि एनी सो चुकी है लेकिन निक अभी भी नहीं सोता क्योंकि उसे प्यार का बुखार लगा था। वो उस टाइम पे हेलेना को कॉल करता है। हेलेना अपनी नींद खराब करके बहुत मेहनत से घबाघब कर रही थी। फोन उठाने के बाद निक को उसकी घबाघब की आवाजें सुनाई देती है जिसके कारण निक की बात करने की हिम्मत नहीं होती और वो फोन काट देता है। इधर हेलेना का भी मूड खराब हो जाता है क्योंकि रे उसे अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था। दोनों के बीच इसी बात से बहस हो जाती है और रे वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रे फिर से हेलेना के घर पे आके उसे क्लब जाने के लिए इनवाइट करता है पर हेलेना बोलती है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ कि मुझे एक छोटी सी पार्टी में जाना है और कल मैं मैक्सिको चली जाऊंगी। जिसे सुनकर रे वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। शाम को निक के घर पे पार्टी थी और सारे गेस्ट आए हुए थे लेकिन निक की निगाहें किसी और को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में हेलेना वहाँ आ जाती है और निक उसे देख के काफी खुश होता है। हेलेना निक से बोलती है कि अब तुम यहाँ रहते हो। निक बोलता है कि हाँ, ये घर मुझे विरासत में मिली है। हेलेना निक को अपना बैग पकड़ा के पार्टी एंजॉय करने लगती है। तभी एक रजल नाम का आदमी निक से पूछता है कि वो लड़की कौन है, जिस पर निक बोलता है कि उसका नाम हेलेना है। रजल निक से बोलता है कि तुम यहीं रुको और खुद जाके हेलेना से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है जिसे देखकर निक के पिछवाड़े में आग लग जाती है। उसके बाद हेलेना अपने कपड़े उतार के पार्टी में ही नहाने लगती है जिससे पार्टी के सभी लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। जिसके बाद निक की वाइफ उसे अकेले में ले जाके पूछती है कि तुमने हेलेना को इनवाइट क्यों किया, क्या तुम उसके साथ पहले सोए थे, जिसके कारण दोनों में बहस हो जाती है। थोड़ी देर में हेलेना और रजल दोनों निक से बोलते हैं कि पार्टी बहुत अच्छी थी और हम दोनों सोने जा रहे हैं। जिसे सुनकर निक की फटके चार हो जाती है और निक मन ही मन सोचता है कि मुझ में क्या कमी थी। अगले दिन हेलेना फिर से निक को कॉल करती है और बोलती है कि मेरा बैग तुम्हारे पास है और मुझे एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है, इसलिए तुम मेरा बैग मुझे एयरपोर्ट पे पहुंचा दो। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद निक उसका वेट करता है और हेलेना आते के साथ ही निक पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसे निक चूतिया इंसान लगता था। तभी वो अपने बैग में देखती है कि उसका एड्रेस बुक उसके बैग में नहीं है जिससे हेलेना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। निक उससे बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद तुम्हारा एड्रेस बुक घर पे रह गया होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दोबारा एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। घर पहुंचने के बाद निक उसे खाने के लिए पूछता है लेकिन हेलेना उसे साफ मना कर देती है। तब निक बोलता है कि तुम बस एक ड्रिंक ले लो, जिस पे हेलेना मान जाती है। घर के अंदर आने के बाद हेलेना एक ड्रिंक लेती है। वो निक से अपना एड्रेस बुक मांगती है और निक उसे बुक दे देता है लेकिन निक के बुक देने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि उसने जानबूझ के ये सब कुछ छुपा रखा था। उसके बाद हेलेना गुस्से में वहाँ से पैदल जाने लगती है। निक उसे पीछे से आवाज लगाने लगता है और सड़क पे खड़े होकर हेलेना उससे
बात करने लगती है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और हेलेना का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी हेलेना के दोनों पैर को कुचल देती है। तभी सीन स्विच होता है और हम हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ निक के बारे में बातें चल रही थी कि निक काफी दिनों से हॉस्पिटल नहीं आया, या तो उसे काम छोड़ देना चाहिए या उसे कुछ रीजन बताना चाहिए। शाम को डॉक्टर लोरस निक से मिलने जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे। तभी लोरस को निक के दूसरे कमरे में से एक लड़की की आवाजें सुनाई देती है, जहाँ वो दोनों जाके देखते हैं कि हेलेना को होश आ गया था, जिसे देख के डॉक्टर लोरस भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। निक डॉक्टर लोरस से बोलता है कि हेलेना का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके दोनों पैर डैमेज हो गए थे और फाइनली मुझे उसके दोनों पैर काटने पड़े। अब वो यहाँ सेफ है और मैं उसका पूरा देखभाल करूंगा, पर इसके बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। और निक लोरस को वहाँ से वापस भेज देता है। अगले दिन जब हेलेना की आंख खुलती है तो पैर ना होने की वजह से उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो काफी रोने लगती है। निक उसे समझाता है और प्यार से उसकी देखभाल करने लगता है, लेकिन हेलेना अपनी इस हालत का जिम्मेवार निक को मानती है। वो निक को ब्लेम करते हुए बोलती है कि अगर तुमने मुझे उस दिन बुक दे दी होती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। जिस पर निक बोलता है कि तुम जिंदा हो बहुत है मेरे लिए। हेलेना उसे चीजें फेंक के मारने लगती है। अगले दिन निक घर के सारे दरवाजे विंडो सबको लॉक कर देता है, जिस पर हेलेना उससे पूछती है कि तुम मेरे से आखिर चाहते क्या हो। निक बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। हेलेना बोलती है कि तुम मेरा ख्याल कभी नहीं रख सकते और अगर ऐसा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उसके बाद निक हेलेना को बाबू सोना जादू टोना करके मनाने लगता है, लेकिन हेलेना उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके कारण उसके प्यार का भूत थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है। इधर रे भी जगह जगह पे हेलेना को ढूंढ रहा था। एक दिन निक की वाइफ उससे मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर हेलेना काफी चिल्लाने लगती है, पर निक उसके मुंह पे कपड़ा लगा के उसे छुपा देता है। एनी ने काफी दिन से किया नहीं था, इसलिए वो आते के साथ निक के साथ चरम सुख का आनंद लेने लगती है, जिसे चुपके से हेलेना भी देख रही थी। निक को एनी में हेलेना नजर आ रही थी और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में निक का मूड और तबीयत दोनों खराब हो जाती है, जिसे देखकर एनी बोलती है कि हम फिर कभी करेंगे। निक एनी पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, जिसके कारण वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और निक भी यही चाहता था। रे भी गार्डन में चुपके से उसे देख रहा था, क्योंकि उसे निक पर शक था, क्योंकि रे के हिसाब से लास्ट टाइम हेलेना निक की पार्टी में ही आई थी। अगले दिन निक और हेलेना में कहासुनी हो जाती है और हेलेना उसका गला दबाने लगती है, जिसके बाद निक हेलेना के दोनों हाथ काट देता है। अबे कम से कम धोने के लिए तो छोड़ देता। एक दिन हेलेना निक से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो उससे एक गन मंगवाती है और बोलती है कि मुझे शूट कर दो, क्योंकि ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर होगा, पर निक उसे शूट नहीं कर पाता। दूसरे दिन निक एक नई लड़की को बुला के उसके साथ घबाघब करता है, जिसे हेलेना भी काफी एंजॉय करती है। अगले दिन हेलेना निक से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे से प्यार करते हो। निक बोलता है कि हाँ। हेलेना बोलती है कि मुझे किस करो, और किस करते समय दोनों घबाघब करने लगते हैं, लेकिन घबाघब के बीच में रे वहाँ आ जाता है और वो हेलेना की ये हालत देख के निक को बहुत मारता है। वो निक को जान से मारने वाला था, लेकिन हेलेना बोलती है कि तुम उसे छोड़ दो और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। रे वहाँ से चला जाता है और हेलेना जोर जोर से निक को आवाज लगा के उसे उठाने लगती है। जब निक की आँख खुलती है तो वो देखता है कि ये सब कुछ एक सपना है। हेलेना का बस पैर फ्रैक्चर हुआ था और उसका हाथ पैर सही सलामत था। लास्ट में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये सब कुछ निक की ओवरथिंकिंग की वजह से हो रहा था और निक की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी के IMDb रेटिंग है 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 80% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।